सकते हो। अगर आप 320s में स्कोर करते हो तो फिर आपका 99.5 के ऊपर जो है वो इजीली चला जाएगा, जहाँ पे आप बस फीस है जो एवरेज पैकेज है वो जाता है 23 से 25 लाख, हाईएस्ट पैकेज जाता है 35 लाख के आसपास। तो एक बहुत ही अच्छा आरओ है। एंड सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि सीमेट में आपको कितने मार्क्स पे कितना जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है, साथ ही में कितना परसेंट रिक्वायर्ड होगा ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले पाओ। तो डिटेल में सारी चीज़ें हम जो है वो देखेंगे, तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो ये है गाइस पूरा एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो जिसमें आपको कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिल सकते हैं वो यहाँ पे मैंने जो है वो शो किया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ें है वो मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे से हम जो है गाइस वो स्टार्ट करते हैं। तो सीमेट का जो पेपर होता है गाइस वो होता है 400 मार्क का, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एंड एक क्वेश्चन के ऊपर हमें 4 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। तो अभी गाइस प्रिपरेशन के टाइम पहले तो आपका स्टार्टिंग में यही टारगेट रहना चाहिए कि कैसे भी करके आपका मॉक टेस्ट में जो स्कोर है वो 150 या फिर 200 के आसपास जो है वो रहे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मॉक टेस्ट देना तो मॉक टेस्ट में गाइस स्टार्टिंग में 150 के आसपास अगर आपको आ रहे हैं 130 140, फिर 2-3 टेस्ट बाद 150 160 आ रहे हैं, तो एक अच्छा आपका जो स्कोर है वो रहेगा। उसके बाद गाइस जैसे ही आप अपना प्रिपरेशन और सीरियसली करते जाओगे तो वैसे वैसे गाइस आपके जो मार्क्स है वो बढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आप सीमेट के थ्रू एक अच्छा कॉलेज चाहते हो तो आपका ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके आपको जो बेस्ट कॉलेज है वो मिल पाएंगे। जैसे गाइज आपका इतना स्कोर जाता है तो वैसे आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से सेक्शन में आपको जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड कौन सा सेक्शन ऐसा है जहाँ पे आप इजीली जो है वो स्कोर कर सकते हो। एंड ऐसा करते करते आपको गाइज 200 के रेंज में जो है वो आ जाना है। अगर आप 250 तक स्कोर कर रहे हो तो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए जो मार्क्स है वो रहेगा एंड उसके ऊपर गाइज आपको बहुत अच्छा जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। ठीक है, तो परसेंटाइल पर बात करते हैं। तो देखो गाइज अगर आप 150 के आसपास स्कोर करोगे तो आपको 50-55 परसेंटाइल के आसपास जो है वो मिल सकता है। वही अगर आप 200 के आसपास स्कोर करते हो तो आपको 70-75 परसेंटाइल के आसपास जो है वो मिल सकता है। वही अगर हम 200 के रेंज में बात करें तो अगर आपको 200 के रेंज में मार्क्स मिलते हैं तो यहाँ पे फिर आपको एक डिसेंट परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। यहाँ पे आपको 80 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। वही अगर हम 240-250 की बात करें तो यहाँ पे आपको 90-92 परसेंटाइल के आसपास जो है वो मिल सकता है। एंड ये भी स्कोर एक डिसेंट स्कोर है जिसमें आपको अच्छे खासे जो कॉलेजेस है वो मिल सकता है। कौन से टॉप कॉलेजेस है वो भी हम आगे जो है वो देखेंगे एंड उनका भी परसेंटाइल मैं आपको जो है वो बताता हूँ। फिर नेक्स्ट है गाइज थोड़ा हायर रेंज जिसमें आप 260-280 के आसपास स्कोर करते हो तो फिर गाइज यहाँ पे आपको 95-98 मतलब टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 6-7 कॉलेजेस में जो है वो इजीली होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ भी होती है कुछ, वहाँ पे भी आपको जो है वो अच्छे एडमिशन्स मिल सकते हैं। MBA MMS के अलावा अगर आप PGDM में इंटरेस्टेड हो तो 98-95 आराम से आपको एक PGDM का एक बहुत अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, जहाँ पे ओवरऑल पैकेज आपको एवरेज पैकेज 15 लाख के आसपास मिल सकता है, हाईएस्ट पैकेज 20 लाख के आसपास जो है वो मिल सकता है। तो PGDM अगर आपको अच्छे कॉलेज से करना है तो ये रेंज में अगर आप 250-280 इस रेंज में रहते हो तो एक ईजिली आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाएगा एंड वहाँ पे पैकेज भी आपको जो है वो अच्छा मिलेगा। बस PGDM का यही है कि वहाँ पे जो फीस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वही MBA MMS में जो फीस है वो कम होता है, तो वहाँ पे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं थोड़ी और हायर रेंज में। तो अगर आपको 290 मार्क्स के आसपास मिलते हैं तो फिर आप 99 की रेंज में जो है वो चले जाओगे। अगर आपको 290 प्लस मार्क्स मिलते हैं सीमेट एग्जामिनेशन में तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी गाइस कि आपका ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो 99 में जो है वो आपको देखने को मिले। अब 99 में भी काफ़ी सारी चीज़ें, 99 के बाद जो पॉइंट में परसेंटाइल है उसके ऊपर ही पूरा जो खेल है वो रहता है। अगर आप JBIM, सिडनम, वेलिंगर के बारे में सोच रहे हो, MBA MMS के बारे में, तो फिर ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करेगा। अब देखो अगर आपके 300 के आसपास स्कोर मिलता है तो आप 99.3 99.4 परसेंटाइल के आसपास जो है वो स्कोर कर सकते हो। अगर आप 320s में स्कोर करते हो तो फिर आपका 99.5 के ऊपर जो है वो इजीली चला जाएगा, जहाँ पे आप अच्छे खासे मतलब एकदम टॉपेस्ट कॉलेज जो है वो टारगेट करना जो है वो शुरू कर पाओगे एंड वहाँ पे आपके जो चांसेस है वो भी बनेंगे उन्हें कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसके अलावा अगर हम 350 की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर आपको 99.9 में जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। एंड इसके बाद गाइस डिपेंड करता है उस दिन उस शिफ्ट के ऊपर कि कितना हाईएस्ट स्कोर जो है वो जाता है, बट जनरली ऐसे होने के चांसेस रहते हैं। बट ये डिपेंड करेगा कि इस साल कितना हाईएस्ट स्कोर जो है वो जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ये टॉप परसेंटाइल जो है वो देखने को मिलेंगे। बट अगर आप एक टॉप कॉलेज मतलब आपके टारगेट पे जैसे JBIMS हो गया, सिडनम हो गया, तो ट्राई करो 350 प्लस आपका जो स्कोर है वो रहना चाहिए। अगर इतना
आता है तो आपको JBIMS सिडनम ईजिली जो है वो मिल सकता है एंड वहाँ पे आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। अगर उन कॉलेजेस का मैं कट ऑफ दिखाऊँ तो देखो गाइस, जो JBIMS है जामनल बजाज इंस्टीट्यूट, तो इसका जो ऑल इंडिया कट ऑफ है, अब CMAT के थ्रू अगर आप लोगे तो आपको ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो देखना पड़ेगा। तो इसका जो कट ऑफ है वो जाता है 99.99 परसेंटाइल, ठीक है। तो आपको 99 पॉइंट का जो पॉइंट के बाद 9 होता है, उसके बाद वाला भी जो 9 है वहाँ तक आपको जो है वो स्कोर करना पड़ता है, तभी जाके आपको जो है वो JBIMS में एडमिशन जो है वो मिलेगा। यहाँ का जो फीस है वो बहुत कम है, 6 लाख के आसपास फीस है। जो एवरेज पैकेज है वो जाता है 23 से 25 लाख, हाईएस्ट पैकेज जाता है 35 लाख के आसपास। तो एक बहुत ही अच्छा ROI एंड बहुत अच्छा आपको यहाँ पे प्लेसमेंट, बाकी सारी टीचिंग वगैरह जो है वो मिलेगी इस कॉलेज में। वही सेकंड नंबर जो सिडनम कॉलेज है, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका भी जो फीस स्ट्रक्चर है काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास दोनों साल का आपका पूरा जो फीस है वो मिला के होता है। यहाँ पे MMS का डिग्री आपको जो है वो मिलेगा। साथ ही में कट ऑफ जो है वो जाता है 99.97, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हो 99.97, 99.9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो सीट्स है वो भी कम रहती है एंड जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी आ जाता है। तो आपको एकदम टॉपेस्ट रेंज में जो है वो रहना पड़ेगा, तब जाके आपको इन 2 कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन मिल पाएगा। वरना अगर आपको 90-85 परसेंटाइल भी मिलता है तो फिर आप PGDM का एक अच्छा ऑप्शन जो है वो आपके लिए रह सकता है, जिसमें वेलिंकर का PGDM आप जो है वो जा सकते हो। वहाँ पे आपका थोड़ा जो फीस है वो ज़्यादा रहेगा, बट वहाँ पे भी आपको पैकेजेस वगैरह जो है वो अच्छे मिल सकते हैं। बाकी वेलिंकर में MMS का भी डिग्री है, उसका जो कट ऑफ है वो जाता है 99.92। तो 99.9 टॉप 3 के लिए जो है वो तो आपको स्कोर करना पड़ेगा 99.9, बट उसके बाद कौन सा नंबर रहेगा, 9 रहेगा, 2 रहेगा, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि इन टॉप 3 कॉलेजेस में आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिलता है। तो इस वीडियो में मैं जनरली महाराष्ट्र कॉलेजेस के बारे में बात करूँगा, बाकी अगर PGDM के कॉलेजेस की बात करना है तो फिर उसके ऊपर हम और वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद गाइज एक जेवियर्स कॉलेज है, यहाँ पे भी आपको एडमिशन जो है मिल सकता है। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, इसका भी जो पैकेज है वो अच्छा खासा जाता है। फिर SIES है, फिर पुम्बा है, COEP भी एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे भी फीस स्ट्रक्चर जो है वो कम है। फिर बाकी ऐसे करते कॉलेजेस है, बट अगर आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए तो टॉप 5 यहाँ से आप जो है वो टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा CMAT के थ्रू आपको NIBM एक कॉलेज है जो कि बहुत अच्छा है, मतलब बैंकिंग मैनेजमेंट के लिए वो एक अच्छा कॉलेज है, जहाँ पे आपको 85-90 परसेंटाइल में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। बट वहाँ पे आपकी प्रोफाइल एंड वो सारी चीज़ें जो है वो देखी जाएगी। अगर आप MBA MMS में एडमिशन लेते हो इन कॉलेजेस में, ये कॉलेजेस में, तो यहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आपके मार्क्स के ऊपर जो है वो एडमिशन हो जाता है। वही अगर आप PGDM कोर्सेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपका जो स्कोर है वो भी देखा जाता है, साथ ही में फिर आपका जो GDPI है, इंटरव्यू वगैरह है, आपका प्रोफाइल, 10th एंड 12th में मार्क्स कितने थे, वो सारी चीज़ें भी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो जनरली ये PGDM में होगी, बट अभी जो MBA की ये कॉलेजेस मैंने बताया यहाँ पे बस स्कोर मैटर करेगा। अगर आपको अच्छा स्कोर है तो ईजिली आपको यहाँ पे जो है वो एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कुछ कॉलेजेस भी है, जैसे महाराष्ट्र के बाहर कुछ और कॉलेजेस है, अगर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो बता देना। बाकी महाराष्ट्र के ये सारे कॉलेजेस है जहाँ पे आप CMAT के स्कोर पे थ्रू जो है वो एडमिशन ले सकते हो। ये जो कट ऑफ लिस्ट है वो आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप फ्री में जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इतने सारे कॉलेजेस है, बट अगर आपको एक बेस्ट पैकेज चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो मैंने आपको कॉलेजेस के जो नाम है वो बता दिया है। एंड इस लिस्ट में गाइस अगर आपको टॉप 20 तक भी कॉलेजेस मिलते हैं तब भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। एंड उन कॉलेजेस में आप जो है एडमिशन लेके अपना MBA जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। बाकी PGDM में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर लिस्ट चाहिए होगी PGDM कॉलेजेस की बता देना, मैं डिटेल वीडियो जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो बाकी ये परसेंटाइल वाइज कट ऑफ भी मैंने आपको जो है वो बता दिया कि इतने मार्क्स पे इतना परसेंटाइल जो है वो आपको मिल सकता है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। एंड बाकी सारे कट ऑफ्स की जो लिंक है वो आपको मेरे ऐप पे जो है वो मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। नॉलेज सीकर्स नाम का ऐप है, वहाँ से आपको सारी जो चीज़ें वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर आपको CMAT की प्रैक्टिस करना है तो हमने गाइस यहाँ पे आपके लिए CMAT के जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी डाल रखे हैं, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ ही में आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज जो टेस्ट है वो भी मिल जाएंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट के साथ गाइस यहाँ पे अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एक जो सेट है वो भी डाले, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे जो क्वेश्चन पेपर्स है वो भी मिलेंगे। तो ये भी जो है वो यहाँ से आप इनका जो यूज़ है वो कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो इंटरफेस है
वो भी बहुत अच्छा हमने रखा है। सभी क्वेश्चंस के आपको जो आंसर्स है वो भी मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस हो जाएगी। सेक्शन वाइज से आप सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप से जो पेपर्स है वो आते हैं, ठीक है। एंड इसका जो प्राइस है वो भी हमने बहुत ही कम रखा है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका जो यूज़ है वो कर पाए। तो इसकी लिंक जो है वो भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसका एक्सेस आप जो है वो कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको सीमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।